শিলিগুড়িতে আয়োজিত হলো গুরু সম্মান 2025। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবারও শিলিগুড়িতে আয়োজিত হলো গুরু সম্মান 2025। মূলত শিক্ষকদের সম্মাননা জানাতে এই গুরু সম্মানের আয়োজন বলে জানা যায়। প্রতি বছরের মতো এই বছরও শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তরফে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে দিল্লি থেকে আগত আরো এক প্রসিদ্ধ সংগঠন এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এদিন শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হোটেলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে 150 জনেরও অধিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্মান জানানো হয়। মূলত শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাজকে সম্মান জানিয়ে এই সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন বলে জানা যায়। everyone for coming and इंग्लिश में बात करो या हिंदी में बात करो? हिंदी में बात। अच्छा, तो जैसा सर ने बताया, इसकी शुरुआत आज से 3-4 साल पहले हुई थी। फॉर्चुनेटली राजीव सर, राहुल सर, विकास सर, ये लोग सब ग्रेटर नोएडा आए हुए थे और हमारी इस पे चर्चा चल रही थी कि कैसे हम जितने भी इंडिया में ऐसे टीचर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में कुछ रिवॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, कैसे उनके लिए हम कुछ ये कर सकते हैं। और तभी इसकी नींव पड़ी और तभी हमने डिसाइड किया कि ऐसा सिर्फ हम जिस वक्त हम प्लान कर रहे थे तो उस वक्त हम दिल्ली एनसीआर में प्लान कर रहे थे और उस वक्त इनकी तरफ से ये इनपुट आया कि सर ऐसा क्यों हम सिलीगुड़ी के लिए ना करें और वहां भी आपको आना चाहिए, वहां के टीचर्स के लिए भी आपको कुछ करना चाहिए। और इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और आज हम यहाँ आपके बीच हैं। हमारी कोशिश है कि जो भी ऐसे टीचर्स हैं जिनको शायद वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जैसा सर ने बताया कि टीचर्स डे एक 5 सितंबर को जब सेलिब्रेशन होती है तो पूरी दुनिया उनके कंट्रीब्यूशन को याद कर रही होती है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बच्चों के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। आज वो सिर्फ एक टीचर नहीं है, वो गाइड हैं, मेंटर्स हैं, चेंज मेकर्स हैं। आज इंडिया जो भी वर्ल्ड के स्टेज पे कर पा रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान है इनका। तो ये हमारे तरफ से एक बहुत छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा प्रयास है कि ऐसे टीचर्स को हम सम्मानित करें, उनके कंट्रीब्यूशन को दुनिया के सामने लेकर आए, एक प्लेटफॉर्म दें उनको कि जहां हम उनको ये बोल सके कि सर थैंक यू सो मच जो आप कर रहे हैं, जो आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जो योगदान आप दे रहे हैं इंडिया को बनाने में। और बस ये एक छोटा सा प्रयास है हमारे तरफ से और वी थैंक द एंटायर ग्रुप कंसल्टेंसी टीम कि उन्होंने हमारा इस सहयोग में साथ दिया और उनकी वजह से हम ये कर पाते हैं। और आज इस साल भी हम यहाँ आए हैं, ये हमारी कोशिश है कि ऐसे टीचर्स को हम मिले और उनको हम ये बस बोल पाए कि सर मैम वी थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू पीपल आर डूइंग। कुछ अगर आप लोग पूछना चाहें, एनी क्वेश्चंस दैट यू पीपल हैव। तो ये कोशिश है कि सिलीगुड़ी के पहले तो टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को हम मिले और उनको बताएं कि उनके काम की जो गूंज है वो दिल्ली एनसीआर तक, वो हम तक पहुंच रही है। इसके अलावा 20-30%, 70% तो यहाँ के हैं, लेकिन 20-30% हमारे पूरे वेस्ट बंगाल से हैं जो टीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं। ये जो हर साल आप लोग करते हैं, तो इसका रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, फीडबैक कैसा मिल रहा है? बहुत बढ़िया। टीचर्स, प्रिंसिपल्स से रेगुलरली हम टच में होते हैं। इसी बहाने हमें इनसे जुड़ने का मौका मिलता है। हमारी ये सोच है कि क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, अगर मैं आपको एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स अगर बता पाऊं, भारत में, इंडिया में जो 100% जॉब्स आते हैं उसमें दिल्ली एनसीआर की कंट्रीब्यूशन 32-33% होती है। और क्योंकि हम ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलती हैं, तो वहां पे हमारे पास प्रोफेशनल्स बहुत सारे हैं जो प्रोफेशनल ऐसी ट्रेनिंग करा सकते हैं। तो इनसे मिलकर हम इसको ये भी बताने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी बिलीव इन गिविंग बैक टू दी सोसाइटी। हमारी कोशिश है कि हम अगर सोसाइटी को अगर हेल्प कर पाए, ऐसे टीचर्स को, इंस्टीट्यूशंस को अगर कुछ बता पाए, अपने ट्रेनर्स अगर हम यहाँ भेज पाए, कुछ ऐसी ट्रेनिंग करा पाए, तो इस तरीके से हमारा जो ये साथ है ये हमेशा चलता रहता है। ये सालों भर हम कुछ ना कुछ इनके साथ मिलकर स्टूडेंट्स के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर्स के लिए कुछ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स करते रहते हैं, ताकि वो हमारी तरफ से भी वो इनपुट होता है कि कुछ अगर हम बदलाव ला सके, कुछ अगर हम इनकी मदद कर सके और बड़ा बदलाव लाने में। ना बताना था, हमने बता दिया, बात हो गई। और लिस्ट के बारे में आपने पूछा था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल टीचर्स, इसमें हमने कैटेगरी रखा है, कॉलेजेस भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी है, प्राइवेट कॉलेजेस भी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है, कोचिंग सेंटर्स भी है जो स्कूल तक नहीं पहुंचते लेकिन उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। वो अपने क्षेत्र में, मोहल्ले में कोचिंग चला रहे हैं, कहीं लोकेलिटी में कोचिंग चला रहे हैं, उन सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें भी एड्रेस किया गया है इसमें।
আপনাদের গ্রুপ কনসালটেন্সির সার্ভিস কি কি আছে? আমাদের গ্রুপ কনসালটেন্সির সার্ভিস যেটা হলো আমরা স্টুডেন্টকে গিয়ে আমরা যেমন স্কুলে যাই, কোচিং এ যাই, কলেজে যাই, সব জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আমরা স্টুডেন্ট থেকে 1-to-1 কথা বলি, প্লাস সেমিনার দেই। ওদেরকে মানে হয় না কি ভবিষ্যতে করবে কি, एटलीस्ट पढ़ाशोना नहीं शुद्ध सिलेबस कंप्लीट कराना तो पढ़ाशोना नहीं कि मैं एक सिलेबस कंप्लीट करूंगा मेरे पास डिग्री आ जाएगा, दैट इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन मींस सिलेबस के साथ आपको समझना पड़ेगा कि देश और दुनिया में चल क्या रहा है, और उस हिसाब से आपको अपने पढ़ाई को मोटिवेट करना पड़ेगा कि मुझे भी इस क्षेत्र में जाना चाहिए। हम यहाँ बैठ के टीवी पे देखते हैं कि इसरो ने इस रॉकेट को लॉन्च किया या सैटेलाइट लॉन्च किया, तो हम क्या सिलीगुड़ी में बैठ के सिर्फ टीवी में देखने के लिए बने हुए हैं? हम भी तो उसमें भागीदार बन सकते हैं। हमारे यहाँ के भी बच्चे जाके उस चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए पढ़ाई आपको जानना पड़ेगा पहले कि हमें पढ़ना कैसे, हम उस संस्थान से जुड़े कैसे। स्पोर्ट्स फील्ड में देखते हैं कि आप कहीं से भी, हमारे ही शहर की है ऋचा घोष क्रिकेटर, वो कुछ बनना चाहिए तभी तो बनी, आज इंडियन क्रिकेट टीम में, वुमेन्स क्रिकेट टीम में। तो उसी तरह से उन सबको देखिए, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अपने जरूरतों के साथ शिक्षा को भी आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ सिलेबस इज नॉट एजुकेशन। आपको पहले बाखूबी समझना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा स्किल क्या कहता है, और अपने स्किल को आप जिस दिन मार्केट के साथ इन्वॉल्व करोगे ना कि शहर में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, आप डेफिनेटली सक्सेस पाओगे।